हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के सिविक्स के बुक यानी राजनीतिक शास्त्र के बुक साथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट 2 इसका करने जा रहे हैं। आपको बोले थे कि हम इसका नोट्स के लिए दिखाएंगे, आज भी नहीं अवेलेबल हो पाया। कल से अगला अगला नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा, उसमें आपको नोट्स के साथ मिलेगा। इसलिए टेंशन ना लीजिए, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। यहाँ आपको हर एक तरीका से सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। जितना हो सके हम उतना बढ़िया से आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, देने का प्रयास करेंगे, और अन्य जो भी आपको समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी हो उसका सोल्यूशन करने का मैं प्रयास करूँगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल था। तो भारत के जो सामाजिक विभाजन है बहुत ही क्या है, जटिल था। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बड़ा अंतर है। कौन संस्कृति? उत्तर संस्कृति एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति में बड़ा क्या है, अंतर है। कौन अंतर है? अंतर यानी कहने वाला भारत के उत्तर के संस्कृति देखा जाए, क्योंकि भारत को नक्शा में हम कल भी बताएं तो ऊपर वाला को उत्तरी भारत, नीचे वाला का दक्षिणी भारत। तो भारत के जो उत्तरी भारत में है, भारत के संस्कृति, दक्षिणी भारत संस्कृति में क्या है, बड़ा अंतर है। उत्तरी में और दक्षिणी दोनों में क्या बहुत ही अंतर है। पुनः भाषीय अंतराल भी बड़ा है। क्या है बोल सर? जो भाषा के साथ साथ संस्कृति में ही अंतर नहीं है, भाषा में भी दोनों में अंतर है। बोल कहाँ कहाँ में अंतर है सर? तो उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारतीय में भाषा और संस्कृति दोनों में ही क्या अंतर है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सब्र प्राप्त है। देखा जाए कि दोनों तरफ देखा जाए, जातियों के प्रति सब प्राप्त है और भाषाई अंतर भी है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सब्र व्यापक है। यानी कि देखा जाए दोनों तरफ देखा जाता है, जातियों का संघर्ष, तनाव हो या संघर्ष हो या किसी और चीज का संघर्ष हो, दोनों प्रबल देखा गया, यानी कि सर्वपर्याप्त देखा गया, यानी बहुत रूप में देखा गया है। कौन गाड़ी अंगड़ी जातियों एवं पिछड़ी, अंगनी लिखल अगड़ी जाति एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है। आगे जाता और पीछे वाले जातों में दोनों टकराव है। अगले जात चाहता है कि हम आगे बढ़े, पीछे वाले जात चाहता है कि हम भी आगे बढ़कर अगले जात को क्या कर दे, छू दे। यानी किसके रिलेटेड में से, वो तो सामाजिक न्याय के रिलेटेड में हो या धार्मिक हो या कहें आर्थिक दृष्टिकोण से हो, इसकी सभी दृष्टिकोण से चाहता है कि हम लोग क्या करें, छोड़ दे पीछे। दलित एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। दलित की भी कुछ अपनी समस्या हैं और पिछड़े वर्ग को भी कुछ अपनी समस्या हैं और आगे वर्ग के लिए भी कुछ अपनी समस्या हैं। बिहार में अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। अगर देखा जाए बिहार में अभी हाल में ही दलितों एवं महादलितों के पहचान क्या निर्धारित किया गया कि कौन दलित है और कौन महादलित है। इन अंतद्वंदों के प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना कौन भाविक है, स्वाभाविक है। जो द्वंद्व भाषा चल रहा है, जात में भी चल रहा है, धर्म में भी चल रहा है, कास्ट में भी, उसके भी धर्म संस्कृति में चल रहा है, भाषा में चल रहा है, इस सभी चीज को देखते हुए द्वंद्वात्मक है। पता नहीं चलता इसके पक्ष में निर्णय ले या इसके पक्ष में निर्णय ले। इन द्वंद्वात्मक निर्णय जो प्रभाविक लोकतंत्र है, इसका विभिन्न तत्वों पर पड़ाव क्या स्वाभाविक है। बहुत सारे तत्व पर इसके बारे में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभिन्नताओं की राजनीतिक पर विचार करेंगे। क्या इस सभी चीज़ को बारे में हम देखते हुए लोग सामंजस्य हो, टकराव हो, लोकतंत्र के बदलाव हो, स्वाभाविक हो, सभी चीज़ को बारे में देखते हुए हम सभी चीज़ों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। कौन चार? तो सर विचार करेंगे, किस किस पर विचार करेंगे? सामंजस्य जो हमको पता नहीं चलता कि धर्म के आधार पर यहाँ पर, भाषाई आधार पर है या किस आधार पर, उसके लिए भी विचार करेंगे। जैसे मुद्दे पर विचार करते दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से। बच्चे तुमने उपलिखित सारे दृष्टिकोण पढ़ा, हाँ पढ़ लिए।
कुछ खास है। कौन वाली डिबिया? तो बोल सर पीली वाली डिबिया। खास मुद्दों को तुम्हारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो। कह रहे इस सभी मुद्दों से आप विचार करते हुए बताएं कि किन मुद्दों से आप क्या हैं, सहमत हैं। चलिए विचार करते हैं। तो देखते हैं विचार करने से पहले ही मुद्दे के बारे में। पहला करा मुद्दा नंबर 1, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन छेद? अनुच्छेद कितना? 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मूल अधिकार दिया है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हमारे देश संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो वो कहेगा सर ये तो आसान है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ। हमको बिल्कुल दिया हुआ स्वतंत्रता के अधिकार दिया हुआ। तो बोल सर कौची दिया हुआ स्वतंत्रता के अधिकार जो बताए तो आर्टिकल 19 में, क्या हमें आप बता सकते हैं? हम क्या आपको बिल्कुल हम बताएंगे ही नहीं, आपको दिखाएंगे। बोल कौची दिखाइएगा सर? हम के आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिखाएंगे। बोल कौन सा सर? हम के आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। कौन में दिया हुआ? आर्टिकल 19 में दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या क्या है जो देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल देखिए 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार कोची है? अभिव्यक्ति का आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी हमको, और राइट टू फ्रीडम, क्या है हमें बोलने की आज़ादी। प्रेस, झंडा प्रेस की आज़ादी है, यानी कि बोलचाल की, झंडा फहराने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, विदेश भ्रमण करने की क्या आज़ादी है। ये कौन हमको देता है? आर्टिकल 19 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 19 हमको इस सारे चीज़ को क्या करता है? और देता है। अगर क्वेश्चन पूछते इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस आर्टिकल कितना में है? अनुच्छेद 17 में है। तो देखिए हम आपको यहाँ बता दिए कि आर्टिकल 19 में क्या है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कौची स्वतंत्रता था? पढ़ने की स्वतंत्रता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, झंडा फहराने की स्वतंत्रता था, और क्या चीज? पत्र का यानी कि समाचार पत्र न्यूज रिपोर्टर का क्या था? स्वतंत्रता था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का कोई वृत्ति करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारत के सभी नागरिकों को क्या है? अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, व्यवसाय कारोबार या कोई भी चीज़ करने की भारत के जो भी नागरिक सबको क्या है? नागरिकों को प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति का जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध है। अभी हम पढ़ाएं अनुच्छेद 15 में क्या कहा कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, निषेध है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निसंदेह एब्सोल्युटली सामाजिक व्यवस्था का छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कौन सा व्यवस्था है? कठोर दंड की क्या है? व्यवस्था है। ये क्या था? आपका मुद्दा बंद था। मुद्दा हम लोग चलते हैं मुद्दा आर्टिकल कितना में चलते हैं? मुद्दे 2 में चलते हैं। हम लोग मुद्दा बंद में क्या देखें? बोल सर 2 चीज हमको सीखने के लिए मिला। क्या? आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद कितना? 15। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? नागरिकता स्वतंत्रता का बताता है कि झंडा बोलने के अभिव्यक्ति, पत्रकार का RTI का अभिव्यक्ति RTI लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का है। और क्या है? बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी था। आर्टिकल 15 में क्या था? धर्म के साथ, वंश के साथ, जाति के साथ, जन्म के आधार पर आप किसी के भेदभाव नहीं कर सकते, इसका निषेध है। आर्टिकल अनुच्छेद क्या कौन बताता है? 15 बताता। अनुच्छेद कर मुद्दा नंबर 2 में देखते हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बहिरा गातों का आगमन होता रहा तो नगर और कस्बों की जनसंख्याई
चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहां तमाम तरह की विकृतियों पैदा हो जाएंगी। इस कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से दोहन होना इसका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो अगर इसको आर्टिकल 15 का क्या भेदभाव किया जाएगा, 15 को नहीं माना जाएगा, तो जो समाज में गांव घर में जो लोग रहते हैं, शहर कस्बों में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका स्थिति और क्या होते चला जाएगा, खराब होते चला जाएगा। तत् उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। उनके स्थानीय स्तर पर क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधा चरमराने लगेगी। कौन सुविधा, नागरिक सुविधा चरमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा हो जाएगी। और अलग अलग समुदाय के बीच में क्या चीज हो जाएगा, बहुत चीज पैदा हो जाएंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनीति लाभ के देश से सहिष्णुता तथा अखंडता के विचारधारा को चकनाचूर कर देगा। कौन चूर कर देगा, चकनाचूर कर देगा। मुद्दे नंबर 2, अगर आर्टिकल 15 का अनुच्छेद 15 का नहीं किया गया तो ये सारी घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो गरीब लोग हैं, इनको छुआछूत के मामले में पकड़ कर यानी उन्हें दूर कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा और पूरा समाज देखते रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा अखंडता में जो विचार में चकनाचूर हो जाएगा। जो हम चाह रहे हैं कि अखंड हम भारत बना सकते हैं, ये अखंड भारत नहीं बन पाएगा। मुद्दा नंबर 3 देखते हैं, क्या जाति और नस्ल, कास्ट एंड रेस समान क्या आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है। जाति का आधार क्या, हमारा समाज जाति बनाता है। क्या हम लोग पैदा होते तो उसमें जात लिखा हुआ रहता है कि कौन सा जात से पैदा हुए, नहीं, हमारा समाज तय करता है कि कौन सा जात है। और फिर बाद में समाज कहता है कि नहीं, जाति पाति नहीं होना चाहिए, धर्म बेकार है। लेकिन जब बचपा पैदा होता है कहते हैं, उसी समय बदल दिया जाता है कि कौन जात के, मेरा पुत्र है, लाल है, शेर बनेगा, बाघ बनेगा, बिलाड़ बनेगा, खटास बनेगा, कोची हम लोग क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। और नस्ल का आधार जीवन शास्त्रीय है। क्या नस्ल जीवन पर चलते रहेगा कि कौन सा नस्ल से आप बिलोंग कर रहे हैं। और जाति आधार है क्या, सामाजिक द्वारा जाति बनाया गया है। और नस्ल है जो जीवन शास्त्रीय है, यानी जीवन के जैसे पैदा लेते हैं उसी नस्ल में, कौन सा नस्ल में पैदा लिए, मनुष्य में लिए हैं, जानवर में लिए हैं, कुत्ता बिल्ली कौची में लिए हैं, यहीं से पता चल जाता है। जीवन भर चलने वाला है। तब नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। अगर देखा जाए अब नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना, कौन चेतना, राष्ट्रीय चेतना भी जीवन शास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जाता है। देखा जाए जातीय विरुद्ध शोषण में जो जात के शोषण किया जाता है, जैसे गरीब जो छोटे छोटे जात होते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पर, जैसे अब ST SC के जात होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना ठीक माना जाता है कि उसको शोषण किया जा रहा है, किसी बड़े जात के द्वारा उसको शोषण किया जा रहा है, तो उस पर आवाज उठाएं, एक अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्यों उसको शोषण किया जाएगा, क्या उसको जीने के अधिकार नहीं है, बिल्कुल जीने का अधिकार है। इतना मेरा मत है कि इस सीमित कॉलोर्स और निर्माण को नस्ल विरोध प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में कराना उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता। अगर देखा जाए, मेरा मत यह है कि अगर देखा जाए, यानी कि किताब लिखने वाला बोला कि उनका मत यह है कि स्मिथ कार्लोस और नॉर्मल को के नस्ल विरोधी, यानी कहने का मतलब जो नस्ल को विरोध करते हैं, क्या उसको ओलंपिक में लेने के लिए क्या समारोह में करना क्या अच्छी बेवकूफ़ी वाली बात होगा या विवेकपूर्ण बात है, नहीं बात है। हम नस्ल के आधार पर उनको नहीं बांट सकते हैं, नस्ल के आधार पर बांटना उचित है। हम कौन जात से हैं, हम उससे क्या मतलब है, हम कैसे पढ़ाते हैं, इससे आपको मतलब है कि हम कौन कास्ट है, मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, उससे आपको क्या मतलब है। आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा, दूसरा चैनल को देखिए। आपको क्यों टिप्पणी करना है कि नहीं तो खराब पढ़ाते हैं, बढ़िया अच्छा पढ़ाते हैं, देखो नहीं अच्छा पढ़ाते कि और चैनल पर जाकर देख लो। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल देने का बजाय किए, अगर आपको एतराज है जात के बारे में तो आप उसमें पढ़े नहीं, अपना काम से काम रखें, अपना जीवन को तैयार करें। क्यों आप नेता बनने के लिए निकल जाते हैं, ये हमारा समाज कैसा ही है।
है, क्या कीजिएगा? जैसे हम भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत अगर गलती का अक्षर पढ़ने में समय हो जाता है, क्योंकि प्रेशर रहता है दिमाग में कि बढ़िया से वीडियो बन रहा है, आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इकल्ले सारा करना पड़ता है और एक एक लाइन पढ़ना है, तो सारा चीज़ को ध्यान में रखता है, दिमाग में चलते रहता है। तो कभी कभी एक और शब्द क्या हो जाता है, गलती हो जाता है या गलती उच्चारित हो जाता है मुंह से, तो आगे बोलेगा क्या, पहले कमेंट में आएगा, पहले पढ़े लगी सीख लो, खुद हिंदी पढ़े सीख लो तब पढ़ाने के लिए आना, तुमको पढ़े तरीका नहीं, ठीक है हम सीख लेंगे, तुम अपने पहले कमेंट जो लिखा उसको तो देख लो, कि लिखने के लिए पहले तो तुम सीख लो कि तुम किसको बोल रहा, तुमसे बड़े हैं छोटे हैं, तुमको क्या समाज यही सिखाया क्या, तुम हमें मम्मी माता पिता यही सिखाया क्या, तुम्हारे गुरुजन जो थे इसी तरीका से बोलने के लिए सिखाएं कि किस तरीका से बिहेव करना चाहिए? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा जाइए, आप बहुत सारे रोड पर जा रहे हैं, सामान पर जाते हैं बेचने के लिए, दुकान में एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। दुकान में गए आप क्या, वस्त्र खरीदने के लिए, आपको वस्त्र पसंद नहीं आया तो आप क्या कहिएगा दुकानदार को कि पहले बढ़िया बढ़िया कपड़ा रखो पहले, तब दुकान खोलना, ऐसे ही खोल देता है क्या? आपको बोलना उचित है? नहीं, वहां पर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? वजह पर आपको थोपिया देगा, लतिया देगा, ढिलिया देगा, कहेगा कि हम बुलाने आए थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो फ्रीडम तो राइट है, क्योंकि आपके बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 देता है, आप आइए जो मन में होता है अगला के बारे में बोल के चल जाइए, लीजिए। अपने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, दिन भर रील्स देखेगा, इसे स्क्रॉल करेगा, आधा घंटा ये सुन नहीं सकता। क्यों सुनेगा? क्योंकि इससे सुनेगा तो फायदा हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, समझ में आने लगेगा, तो क्यों उसको सुनेगा? और रील्स देखेगा तो मन लगेगा कि सही हम भी करें, और होगा कुछ नहीं, खाली आके कमेंट कर देंगे। उसी प्रकार से समाज भी ऐसा ही है, अपने कुछ नहीं, घर का नहीं देख रहा कि स्थिति कैसा है, लेकिन समाज में न्याय करने के लिए तुरंत निकल जाएगा। मुद्दा नंबर 4 करा, नस्ल सिद्धांत रूपी जीवन शास्त्री नहीं है। अगर कहा जाए नस्ल है जीवन शास्त्री तो नहीं है। क्या आप हमें कोई एग्जांपल और देते हैं? जैसे आप लोग सुनिए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल। विक्की कौशल कौन सा धर्म से बिलोंग करता है? अलग धर्म से बिलोंग करता है, और कैटरीना कैफ ये धर्म से बिलोंग करती, तो इस देश का भी नहीं है, फिर भी दोनों शादी किए हुए, किसी को कोई आपत्ति हुआ नहीं? क्यों नहीं आपत्ति हुआ? क्योंकि वो क्या है, अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। कोई समाज के पास जो बोलेगा उसको बोले जाएगा, उसके पास खुद उतना पैसा नहीं है, उसके पास उतना खुद रुतबा नहीं है, उनके लोग उतना नहीं जानते हैं, तो क्यों जाए बोले जाएंगे। लेकिन यही एक गरीब परिवार के, एक बहुत छोटा परिवार से समझ लेते, एक छोटा जाति या छोटा परिवार से कोई लड़का कोई लड़की एक उसी जात का हो, खाली एक ही धर्म का, हिंदू धर्म का ही हो या कोई भी धर्म का हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई हम कोई किसी का टारगेट नहीं करते हैं, एक ही धर्म का हो और जात धर्म में जात अलग हो, कर ले पूरा हंगामा, पूरा मोहल्ला में 2 दिन तक रहेगा, फलानमा के बेटिया तो ऐसे कर दिया, फलानमा के बेटवा तो ऐसे कर लिया, शादी कर लिया, आजकल के समाज क्या हो गया, कुछ नहीं। मैंने कहने का मतलब बड़ा किया तो बहुत अच्छी बात है ना? तो डायलॉग सुने होंगे, मैं करूं तो क्या करेक्टर ढीला है, आप करें तो रास लीला, वही वाला क्या बात हो गया। यानी कहने का मतलब समाज आप आज क्या होता है, तराजू लेके तुरंत तोड़ने लगता है। अब बड़े लोग करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, सैफ अली खान का एग्जाम्पल देते हैं, करीना कपूर का एग्जाम्पल देते हैं, दोनों अलग अलग धर्म के, किसी को कोई आपत्ति हुआ, कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं, उनको कौन बोलने जाता है, वो बोले जाएगा तो खुद भी हटा देगा, घर से बाहर निकाल देगा, वो अपने से जीवन व्यतीत करेंगे, उसको कोई नहीं, किसी को क्या है, तुम किसी पर नहीं पल रहा है, खुद से अलग जिंदगी जी सकता है। लेकिन छोटे लोगों क्यों करेगा, आके पंचायती करने लगेगा तुरंत कि ना इसे नहीं करना चाहिए, जात पात खत्म कर दिया। अरे कुछ नहीं खत्म किया, पहले अपने अंदर झांक के तो देखो, पढ़ो तब तो समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाज शास्त्र और वैधानिक वर्गीकरण है। देखा जाए तो जाति में, यही आपको मैं समझा रहा था, जाति में हद तक हमारे समाज में हद से ज़्यादा जाति में विभाजित है। क्या आप होटल में जाते खाने के लिए तो पहले पूछते हैं कि कौन सा जात का है? नहीं पूछते। लेकिन गांव घर में कोई आ जाए तो जात का है, वो छोटा जात के कैसे घर में घुसने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारा समाज ही ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? होटल में नहीं जाते तो पूछते हैं, और वही छोटा जात कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए तो उसको घर में बुला के बढ़िया से खिलाएगा, और वह छोटा है तो नहीं। क्यों? यहाँ पर क्या देखने के लिए हमको मिल रहा है? हमारा समाज में विभेद देखने के लिए मिल रहा है। इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करते कि बहुत लंबा टॉपिक है, कि अगर एग्जांपल देंगे तो लाखों एग्जांपल आपको सामने खड़ा हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व में जब झाँक के देखिएगा नहीं तो अगला के व्यक्तित्व के बारे में बताने से पहले 10 बार आप सोचिएगा। तो चलिए, कलम का ताकत तो यही होता है कि आप पढ़ लीजिएगा तब खुद ही सारा चीज़ निर्णय ले सकते हैं। जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है, एतत् परिस्थितियों में इसका प्रतिकार होना चाहिए। अगर देख रहा है द्वंद्ववाद है, सभी कारणों को देखिए, हर एक चीज़ में दो बात था। द्वंद्ववाद मतलब कुछ होता 2 बात, एक सही भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है। तो 2 बात में इस सभी परिस्थितियों को देखकर हमें क्या करना पड़ा, कुछ न कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा।
तो जैसा कि दिखाई आप लोगों को दे रहा, हम लोग पीली वाली डिबिया खत्म कर दिए। जैसा कि हेडिंग आपको दिखा रहा होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। किस तरीका से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप किस तरीका से पनपा है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि हम आपको समझा रहे हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं कहते कि मेरा वीडियो सबसे बेहतर है, लेकिन हाँ इतना मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीक़े से समझा पाऊँगा कि आपको दिमाग में बैठ जाए इतना। जैसे आप बताएं आर्टिकल 19 में कोची है तो बोलेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, बोलने के अभिव्यक्ति है, झंडा फहराने के, आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि हम किताब अलग से आपको यहीं पर सारा रखे हुए हैं। नोट्स की भी आपको मैं सुविधा दूंगा। देखिए तो धीरे धीरे नोट्स में कुछ दिक्कत हो गया था, निकलवाए थे तो प्रिंट आउट खराब निकला था, इसके कारण हम कल से नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। इसलिए कोई देगा, इसलिए मैं बोलता पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से, और नोट्स भी बनेगा यहीं से। तो कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है, बोल सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। उल्लेखित दृष्टिकोणों पर गौर करेंगे तो जो यानी कहने वाला जो पीली वाली डिबिया में दिया उस पर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। इस सभी चीज़ का विरोध देखने के लिए सबका अब नज़रिया अलग अलग है, अलग अलग तरीका से विरोध करता है। अभी मैं आपको बताया कि अगर पैसा वाला लोग है तो उसको कोई नहीं विरोध करेगा, नज़रिया उसके प्रति चेंज हो जाता है। अगर गरीब लोग है दूसरा कास्ट में शादी कर दिया तब तो लोग मुखिया बन के, नेता बन के, जज वकील सब बन के अपने खड़ा हो जाएंगे, लेकिन वही बड़े लोग कर लेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कहेगा नहीं ठीक है कि आप समाज बदल रहा है, पढ़ल लिखल है, आज के ज़माना पढ़ल लिखल है, वो बात थोड़ी ना रहा कि वही बात एक गरीब किया तो उसको पूरा आलोचना मिल रहा है, एक अमीर किया पैसे वाले लोग किए, बड़े जाति वाला लोग किए तो उसको कह रहे जमाना है बदल रहा है, फैशन की दुनिया है, कह सकते हैं तरीके, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर भी अब बंटवारा होने लगा। सामाजिक पर तो बंटवारा हो रहा था, तो क्षेत्रीय भाव पर बंटवारा, सामाजिक पर बंटवारा, इस सभी पर भेदभाव होने लगा। विरोध कौन रोध, विरोध और संघर्ष की शुरुआत कौनात, संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे किस तरीका से विरोध किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर देखा जाए उत्तर कोलकाता में देखा जाए, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में देखा जाए, बिहारियों और उत्तर के प्रदेश विरोध देखा जाए, हिंसात्मक व्यवहार बहुत बार किया जाता है। उत्तर भारत में जाइएगा, उत्तर भारत के लोग ये जहाँ मुख्यतः बिहारी लोग और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो भारत की ओर जाते हैं, भारत की सॉरी भारत की नहीं, दक्षिणी भारत की ओर जाते हैं। वहाँ बहुत इनका हिंसात्मक परिणाम देखने के लिए मिलता है, जो कि उचित नहीं है, ये कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं। नस्ल, कौंसल नस्ल का रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। अगर नस्ल के आधार पर देखेंगे भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव देंगे तो उसमें मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। कौन ओलंपिक? मैक्सिको के ओलंपिक हुआ था 1968 में, पदक समारोह में देखा जाता है। वही ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह में विजेता एफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी सवेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहारों से उजागर किया। यहाँ जो थे अमेरिका के जो धावक टॉमी स्मिथ था और जॉन कार्लोस था, 200 मीटर की था, ओलंपिक था, 1968 के ओलंपिक था। इसके बारे में बताया कि किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, कि ये सारा पता चल गया, उजागर हो गया, वहाँ पर पूरा दुनिया का पोल खुल के सामने आ गया। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मक, जो न तो अमेरिकी थी और न ही असबेतों ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया। इसका स्मिथ और जॉन को क्या किया? साथ देकर किया। बेल्जियम एवं बेल्जियम श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर में मौजूद था। ये दोनों स्तर में, बेल्जियम में श्रीलंका में देखा जाए तो क्षेत्रीय विभाजन भी है, सामाजिक विभाजन दोनों स्तर में था। श्रीलंका में बंटवारा
भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। श्रीलंका का अगर बंटवारा देखा जाए तो वहां पर भाषाई आधार पर और क्षेत्रीय आधार दोनों आधार पर क्या बंटवारा होता है। भारत में सामाजिक विभिन्नताएं कई रूपों में, कह रहा भारत में जो सामाजिक विभिन्नताएं थे कौन रूपों में, कई रूपों में, कौन रूपों में, तो कई रूपों में दिखाई देते हैं। भारतीय सामाजिक विविधताएं कई रूपों में दिखाई देते हैं। क्षेत्र, सांस्कृतिक, धर्म, जाति, लिंग, यानी भारत में तो और ज़्यादा दिखाई देता है कुछ कुछ में। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के हिसाब से आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर सबसे ज़्यादा क्या विभिन्नताएं दिखाई देती है। आधार के पर भारत में सामाजिक विभिन्नताएं हैं। इस सारे चीज़ों के आधार पर क्या भारत में विभिन्नताएं हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सर आप पढ़ा रहे हैं उससे हमको बेहतरीन समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होता, हम बढ़िया समझ पाते हैं, या आपको नहीं समझ में आता है तो लिख कर हम समझाएंगे जिस तरीक़ा से पिछले क्लास में हम आपको बताए थे उस तरीक़ा से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या लगेगा कि हम तो सही है पढ़ा रहे हैं, हमको थोड़ी नहीं लगेगा कि गलत पढ़ा रहे हैं, हमको लगेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आप ही से तो हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको तो लगेगा कि हम तो सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ सर किस तरीक़ा से आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है कि नहीं, कि और इसमें हम सुधार लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों अंत में मैं आपको यही चित्रकार से ध्यान देते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक भेदभाव एवं विविध की उत्पत्ति, कैसे सामाजिक भेदभाव एवं विविधता का उत्पत्ति हुआ, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से। PTC पवन टीचिंग सेंटर।